हमारे वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पे खड़ा किया जाता है, उनकी 3-3 घंटे तलाशी ली जाती है। सो वो प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कह सकते जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है मुल्क का। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे मुल्क का मतलब तालीमी हाल क्या होगा। देखिए मैडम, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि इस मुल्क में कोई टैलेंट है। हमारे यहाँ जो टैलेंट है वो ये है कि मिलावट किस चीज़ में कहाँ करनी है, 2 नंबरी कैसे करनी है, ये इन चीज़ों में टैलेंट है। कहाँ से किस तरह से छुपना है, इन चीज़ों का टैलेंट है। एग्ज़ाम हॉल में आप देखें, इस्लामियात के पेपर में लोग चीटिंग करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत इज्जत से वहाँ याद किया जाता है, इवन भारत में नहीं पूरी दुनिया में। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? और वो एक थे भी मुसलमान। जी जी बिल्कुल, आप देखें वो प्रेसिडेंट बने, उनको आइडियलाइज़ किया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ तो जो भी लेजेंड्स हैं ना मैडम, आप हिस्ट्री उठा के देखें, जिस बंदे ने मंतक की बात की, जिस बंदे ने लॉजिक की बात की, उसको काफिर कहा जाता है, उसको पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात दिए जाते हैं। हम उसमें वाली कौम थे हम तो। मेरे में बड़ा जज्बा है, मुझे काम नहीं आता, मैं क्या करूं। हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सोनी। तो भाई लोग, इस वीडियो में मेनली ये बताया जा रहा था कि 2 लड़के जो पाकिस्तान के स्टूडेंट थे वो बोल रहे थे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर बहुत अत्याचार होता है, वो लोग अपने त्यौहार तक नहीं मना पाते हैं। ये वाली मानसिकता है। वीडियो है निम्रा अहमद ऑफिशियल का, पहले आप वीडियो देखिए फिर बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। अपने अगर हम प्रोफेशन की एग्जांपल देना तो हमारे लॉ में इंडियन बहुत ज़्यादा आगे हैं। उनकी रिसर्च, उनकी बुक्स, उनकी वीडियोस वगैरह अगर आप लोगों को देखें तो वो तकरीबन हमसे 50 साल आगे हैं। इसी तरह वो हर फील्ड में हैं, ठीक है। और दुनिया जो है वो आजकल प्रोफेशनल को देखती हैं, ऐसे लोगों को जिनमें कोई स्किल्स हो, जिनको कुछ आता हो, जो उस इंस्टीट्यूशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम पाकिस्तानी, हमारी वैसी रेपुटेशन ऐसे, हमारे वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पे खड़ा किया जाता है, उनकी 3-3 घंटे तलाशी ली जाती है। सो वो प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कह सकते जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है मुल्क का। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे मुल्क का मतलब तालीमी हाल क्या होगा। देखिए मैडम, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि इस मुल्क में कोई टैलेंट है। हमारे यहाँ जो टैलेंट है वो ये है कि मिलावट किस चीज़ में कहाँ करनी है, 2 नंबरी कैसे करनी है, ये इन चीज़ों में टैलेंट है। कहाँ से किस तरह से छुपना है, इन चीज़ों का टैलेंट है। एग्ज़ाम हॉल में आप देखें, इस्लामियात के पेपर में लोग चीटिंग करते हैं। कहाँ कहाँ इस्लामियात के उन्होंने वो पीसेज रखे होते हैं, मतलब कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। तो ये 2 नंबर कामों में हम पाकिस्तानी 1 नंबर पे हैं, बाकी और कोई टैलेंट नहीं है। एजुकेशन का कोई टैलेंट नहीं है, कोई नहीं है। आप देखें, इस मुल्क में 2 नोबेल प्राइज़ 2 लोगों को मिले हैं। हमने उनका क्या हाल किया है? उनका नाम लेना, हाँ जी, उनका नाम लेना यहाँ गुनाह है। आप उनका नाम ले तो आप पे फतवे लग जाते हैं। उनका नाम लेना गुनाह है यहाँ पे। तो मतलब ये इस मुल्क में किसी ने क्या करना है? आप देखें, उनकी जो है वो बर्थडे थी गालिबन, तो उस ये डॉक्टर अब्दुल सलाम की मैडम, उनकी बर्थडे थी। उनके बर्थडे पे स्टूडेंट्स ने उनकी पिक्चर लगाई और उस पर वो काली स्याही मली थी। तो वो उनके चेहरे पे नहीं, वो आपने साइंस पे वो काली स्याही मली थी, वो आपने एजुकेशन पे मली थी। आपने साइंस की बात की है। कहाँ है साइंस पाकिस्तान में? बताएं मुझे, क्या ये सोसाइटी साइंटिफिक सोसाइटी है, साइंस को मानने वाली सोसाइटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। साइंस का मतलब होता है आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इस पर्पस के लिए कि आप किसी लॉजिकल एंड पर पहुंच सके। पाकिस्तानी जो अवाम है ना, वो लॉजिक को कबूल ही नहीं करते। हम शायद 100-2 साल बाद कहीं जाके ना इन चीज़ों पे हमें लॉजिक की स्पेलिंग आएगी तब। अगर हम भारत की बात करते हैं तो वहाँ पर जिस तरह हमारे यहाँ पर अब्दुल सलाम का नाम है ना, डॉक्टर अब्दुल सलाम का, वहाँ एपीजे अब्दुल कलाम का नाम है। तो आप क्या देखते हैं कि आज भी एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत इज्जत से वहाँ याद किया जाता है, इवन भारत में नहीं पूरी दुनिया में। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? और वो एक थे भी मुसलमान। जी जी बिल्कुल, आप देखें वो प्रेसिडेंट बने, उनको आइडियलाइज़ किया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ तो जो भी लेजेंड्स हैं ना मैडम, आप हिस्ट्री उठा के देखें, जिस बंदे ने मंतक की बात की, जिस बंदे ने लॉजिक की बात की, उसको काफिर कहा जाता है, उसको पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात दिए जाते हैं। तो इस सोसाइटी में किसी का दिमाग तो नहीं ना ख़राब, किसी को पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा कि वो फिर लॉजिक की बात करे। पूरी दुनिया में लोगों को स्किलफुल बंदे चाहिए। जापान में इस वक्त स्किलफुल बंदों की शॉर्टेज है, कनाडा में शॉर्टेज है, अमेरिका में शॉर्टेज है, यूरोप में शॉर्टेज है। तो किधर है वो स्किलफुल बंदे? उन्हें बार बर्दारी के लिए बंदे नहीं चाहिए, गधे नहीं चाहिए उन्हें। गधे पूरी दुनिया में बहुत है। हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं चाइना को, बहुत बड़ी बात है। तो स्मार्ट चाहिए, स्किल चाहिए। ये तो एक वहम उतार देना चाहिए कि हम बड़े स्मार्ट हैं, हम नहीं हैं। हम उसमें वाली कौम थे हम तो। मेरे में बड़ा जज्बा है, मुझे काम नहीं आता, मैं क्या करूं। बड़ी एटॉमिक बम तो है ना, आप एटॉमिक बम तो है ना, क्या बातें कर रहे हैं? एटम बम मैं क्या करूं? मुझे खाना चाहिए, मैंने खाना खाना, मैं एटम बम को क्या करूं? तो उनके पास नहीं है एटम बम, वो जो उनको मार पड़ रही है उधर फ़लस्तीनियों को एक्चुअली। तो देखें, ये ना हमारा कॉन्सेप्ट ही गलत है।
हमारा ट्रैक ही गलत है और स्टिल आज के दिन तक गलत है। हमें काम करना चाहिए सीरियसली काम करना चाहिए, और जब कोई सीरियसली काम करता है उसे काम आ जाता है। आपकी एज इस वक्त तेरा तो गेम बजाना पड़े। इस वक्त आप पढ़ रही हैं, मैथ्स कम्युनिकेशन की स्टूडेंट होंगी, आपके पास वो ना स्किल है जो DW के है उसके। अच्छा ना माने मैं कहता रहूँ मैं जिन हूँ तो मान रही हूँ। ठीक है ना। BBC के जो हैं स्टूडेंट्स, जैसे वो कंसल्ट करते हैं आप करती है नहीं करते, DW के जो जैसे हैं स्टूडेंट्स वो करते नहीं करते। आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स ही नहीं है, आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास ये एक फ़ोन और ये दे दिया। अब आपकी हिम्मत है कि अगर आप मेहनत करते रहे यहाँ से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलनी। अपने बलबूते पे आप अच्छी बातें बोल रहे हैं। सच मान लें। उधर जाता हूँ अमेरिका में या साउथ अफ्रीका में, उधर मैं हो जाता है। मुसलमानों के पास जाता हूँ मैं। यहाँ ये सारे जो अमेरिका के खिलाफ है उधर मुसलमान है सारे। वो तो कहता है बनाओ मस्जिदें, आप कह रहे हो इधर बनाओ गिरजे बनाओ मंदिर, वो तो कह रहे हैं बनाओ। आप ट्रुथ बेस्ड रियलिटी पे आए, अपने बच्चों को कहो कि बच्चों अपनी ज़ुबान में पढ़ो, काम सीखो। अगर पढ़ना नहीं है तो काम सीखो। आपके काम की वक़्त है, आपकी कोई वक़्त नहीं है। आप बड़े स्मार्ट हैं, बड़े खूबसूरत हैं, किसी को ज़रूरत नहीं है। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया सो वास्ट एंड इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ टू इवन देयर ओन बेसिक नेसेसिटीज़ आर आल्सो प्रोवाइडेड टू लो लेवल पीपल। ठीक है, पॉवर्टी उनकी पॉवर्टी जो है वो बहुत रिड्यूस हो गई है। एग्जैक्टली ठीक है, पॉवर्टी लेवल बहुत रिड्यूस हो गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दैट इज़ बिकॉज इंडिया इज़ ग्रोइंग सो फास्ट इकोनॉमिकली, रिलेशंस फॉरेन अफेयर्स में वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। ठीक है, जितना वो इन्वेस्ट फॉरेन अफेयर्स में करता है मेरा ख्याल है उतना पाकिस्तान नहीं करता। दैट्स वाई। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा रुझान उनके साथ फॉरेन अफेयर्स की जब हम बात करते हैं तो फिर जो दूसरी कंट्रीज होती हैं वो उनके साथ ही अपने मफादात क्यों रखती हैं, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं रखती? हमारे पोएट अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बहुत प्यारे तरीके से हमें चीज़ समझा दी है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत ने ही बदली ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें खुद भी अपने हालात बदलने का ख्याल नहीं है। तो दैट्स भाई लोग, आप लोग को तो पता है पाकिस्तानियों में मतलब टैलेंट की कोई कमी नहीं है, मतलब पूरा जज्बा है, पूरा वो है सिस्टम। लेकिन इन लोग की बातों पे भी हंसी आती है यार। मतलब देख रहा हूँ ना, मदरसा में पढ़ने की वजह से इन लोग का पूरा साइंस ने वैल्यू ख़त्म कर दी है। मतलब पाकिस्तान में अभी भी ऐसी पब्लिक मौजूद है कि जो बोलती है कि नहीं धरती चपटी है। भाई धरती राउंड नहीं है, धरती चपटी है। और भी एक अंकल था जो हम लोग उसने वीडियो डाले थे कि कंप्लीट, उसमें वो बोल रहा था कि नहीं भाई चंद्रमा में चंद्रयान लॉन्च ही नहीं हो रहा, मैं मानूंगा ही नहीं। मतलब कि चंद्रमा में कोई जाएगा तो कयामत आ जाएगा। आप इनसे बोले कि कयामत का दिन है, क्या मैं मानूंगा? तो तुम समझ रहे हो ना भाई, ये लोग पूरी तरीके से मानसिक तरीके से ग्रसित हैं। मतलब ये लोग बस बोलते रहते हैं कि नहीं ये है वो है, और मतलब मानेंगे ही नहीं कि हम ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है। मतलब इनका सोच भी वहाँ तक नहीं जाता जहाँ तक टेक्नोलॉजी और IT सेक्टर पहुँच गया है। बस ये बातें करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो हैं जो पाकिस्तान के बाहर जा चुके हैं, मतलब जो कंप्लीट जब चले जाते हैं, शुरू में वो बोलेंगे कि नहीं बहुत टैलेंट है बहुत जज्बा है। लेकिन जब ये लोग बाहर चले जाते हैं, फिर देख के आते हैं इंटरनेशनल मीडिया में कि क्या क्या हालात वापस वहाँ चल रहे हैं, तो फिर वो लोग देखते हैं रिटर्न आके, फिर पता चलता है उनको कि हाँ पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है। डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे। बस वही है कि मतलब पुराना और जो मौलवी लोग हैं वो लोग भी बोलते हैं मतलब कुरान से कुछ बाहर का अगर देख लेंगे तो नहीं, जो कुरान में लिखा है वही सही है, बाकी सब चीज़ें गलत है। मतलब रिलीजन बेसिस पे रहते हैं और साइंस के बारे में कोई भी विचारधारा कुछ भी चीज़ें बातें नहीं करते। बस बोलेंगे कि हमारे अंदर टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, ये बना दिया वो बना दिया। जब पूछा जाएगा ना कि क्या टैलेंट है रियल में, फिर बोलेंगे नहीं हमारे पास तो कोई टैलेंट ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं पाकिस्तान में। मतलब यार कुछ भी मतलब बोल रहे हैं। जब बाहर जब कुएं का मेढक टाइप का इनका सिचुएशन है ना, कुएं में जब रहता है ना तो उसको वो लगता है कि यही मेरी दुनिया है, यही मेरी दुनिया है। फिर जब बाहर जाके देखता है अरे नहीं विशाल समुद्र भी तो हमारा इंतजार कर रहा है। तो सेम वो वाला इनका समस्या है। पूरा बातें बस करते रहते हैं और कुछ नहीं। कोई बोलेगा धरती गोल है, कोई बोलेगा चपटी है, कोई बोलेगा चंद्रमा पे जाने से कयामत आ जाएगा, जलजला आ जाएगा, कुछ भी बातें करते हैं। मतलब सेंसलेस बातें। यहाँ पे साइंस की कोई साइंटिफिक बातें करता ही नहीं, टेक्नोलॉजी IT सेक्टर की बातें करता ही नहीं है। मदरसा छाप पूरी बातें होती है कंप्लीट। तो इसी चक्कर में पाकिस्तान पूरी तरीके से गड्ढे में जा चुका है। और भी अगर भाई एजुकेटेड लोग जो हैं, जैसे जो हमारे रिपोर्टर हो गई निमरा अहमद ऑफिशियल, ये लोग मतलब नॉलेजफुल जो लोग, इनके जैसे लोग अगर पाकिस्तान में बढ़ेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान आगे ग्रो करेगा। एजुकेशन लेवल पर काम करेंगे तो
आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? आप अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।